मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री राधे कृष्णा। आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र मास कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारजनों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्तम कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया था वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधवश पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म को फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार से हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब ललित उसकी प्रियतमा को वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुखों से सहता हुआ घने वन में चला रहा और वहीं रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बहुत ही महान दुख है कि उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ यज्ञ शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया
और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत को फल अपने पति को दिया। भगवान से यह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में बदल गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा को पढ़ने, सुनने और कहने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जो इस एकादशी का व्रत रखता है वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। मैं जितना सोने, चांदी, हीरे, मोती से प्रसन्न नहीं होता हूँ, उतना एकादशी के व्रत से प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाकर श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य इस कामदा एकादशी का व्रत रखता है वह भगवान श्री कृष्ण से मनवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। तो यह थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। आइए जान लेते हैं कि कामदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है तथा पूजा विधि, और अंत में करेंगे एकादशी माता की आरती। हे प्रिय भक्तजनों, चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 अप्रैल रात 8 बजे से है और वहीं इसका समापन 8 अप्रैल 2025 रात्र 9:12 पर होगा। व्रत का पारण का समय होगा 9 अप्रैल सुबह 6:02 से 8:34 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात्र 10:55 तक रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी के दिन किस तरीके से, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु को जल का अभिषेक कराएं और पंचामृत से अभिषेक कराएं। विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी का व्रत करने का पाठ करें और व्रत की कथा को अवश्य ही पढ़ें तथा आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग अवश्य लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना कर लें। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं एकादशी माता की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, 3 लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के पालन करता, माता पिता, उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आपके ही बस में है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हो।
आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने हम सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य भगवान बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं पर अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के पश्चात के लिए उन भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा के रूप में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की नींद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और जो एकादशी का व्रत करेंगे वह मनुष्य मुझे सदा ही प्रिय रहेंगे, और जो एकादशी की कथा सुनेंगे वह सदा सर्वदा स्वर्ग में वास करेंगे। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी माता की अगली कथा के अनुसार गालक मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा नहीं था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले वह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम के राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण को देखा
और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था और चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और उत्साह पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते रहे। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थी। सब महिलाएं तो सींच कर चली जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींच कर कहती थी कि तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता, अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी सारी बातें कहती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? इस बार भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठ नहीं रही थी। सब कोई कहने लगे कि पापघाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने के लिए कहा। उसका सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरा बिरला सींचूं, मैं करूं तेरा निस्तारा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का रास ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। ना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। अंतकाल में सबको आपका ही कंधा मिले। से बोलिए, तुलसी शालिग्राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी।
ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आयो, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशाही शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग में वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें और कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।